हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर क्लास 9 PCM में। आज मैं अनुज मिश्रा आपको केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्पीड ऑफ गैस के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक अपने नए टॉपिक के साथ, स्पीड ऑफ गैस। स्पीड ऑफ गैस तीन टाइप्स में डिवाइड है। पहला है सी डैश आरएमएस। आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सेकंड सी एवी। एवी है एवरेज वेलोसिटी। थर्ड सी एमपी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले अपने टॉपिक के साथ, एवरेज स्पीड सीएवी के साथ। क्या होता है एवरेज स्पीड? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दे रखा है 1 2 3 n1 n2 n3। स्पीड ऑफ पार्टिकल दे रखा है c1 c2 c3। सो फॉर्मूला हमारा इसका CAV का है n1 इंटू c1 प्लस n2 इंटू c2 प्लस n3 इंटू c3 मोरॉन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 मोरॉन। नाउ एक हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछ है कि टू पार्टिकल्स है जिसकी स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और फोर पार्टिकल है जिसकी स्पीड 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और एक सिक्स पार्टिकल है जिसकी स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब हम जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था, अब उसी को हम यूज करके हम आंसर निकालेंगे एवरेज स्पीड। सो नंबर हमारे दे रखे हैं पार्टिकल्स के 2 4 6, स्पीड 10 8 और 2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड का हम एक थ्योरी देख लेते हैं। द एवरेज स्पीड रिप्रेजेंट द एवरेज मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। जो एवरेज स्पीड होता है वो रिप्रेजेंट करता है एवरेज मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल को, और एवरेज वेलोसिटी इज यूज्ड इन द मास ट्रांसफर फिनोमेना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो यूज की जाती है मास ट्रांसफर में के फिनोमेना में। सो एक फॉर्मूला भी है हमारा CAV का एक और, जिसको है स्क्वायर रूट 8 RT अपॉन पाई एन। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर, एम हमारा मोलर मास। सेकेंड टॉपिक हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, CRMS। इसमें भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3, n1 n2 n3, स्पीड n1 n c1 c2 और c3। सो हमारा इसका फॉर्मूला है रूट n1 c1 टू होल स्क्वायर प्लस n2 c2 का c का होल स्क्वायर एन प्लस c3 n3 c3 का होल स्क्वायर प्लस मोरॉन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 मोरॉन। एक और हमारा इसका फॉर्मूला है CNRS का इज इक्वल टू पाई रूट 3 RT अपॉन एम। रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड का ये फॉर्मूला है हमारे दो। हम क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, फोर पार्टिकल्स हैं जिसकी स्पीड है 2 3 4 एंड 5। अब हमें RMS स्पीड निकालनी है। पार्टिकल्स हमारे 1 है, 4, और स्पीड हमारा 2 3 4 और 5 है। फॉर्मूला हम जो वैल्यू है वो पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रूट 54 अपॉन 2। डी इज आर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, a gaseous mixture contain two molecules with velocity of 10 centimeter second upon second, or four molecules with a velocity of 4 centimeter second and six molecules with a velocity of 2 centimeter second. What is the RMS velocity of gas? हमें पार्टिकल्स जो है वो 2 4 और 6 दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स के, और स्पीड हमारे को दे रखी है 10 8 2। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.3 सेंटीमीटर पर अपॉन सेकेंड। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ RMS वेलोसिटी रिप्रेजेंट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। जो RMS वेलोसिटी है वो रिप्रेजेंट करती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स की। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट CRMS of CO2 molecules at 300 Kelvin।
सो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे CRMS इज इक्वल टू √3RT/m। इसमें हमें R की वैल्यू हमें याद रखनी है जो कि है 25/3 जूल मोल्स केल्विन, और हमारा R की वैल्यू में मिल गई। T हमें टेम्परेचर 300 दिया है, और मास हम लोग निकालेंगे तो हमारा आएगा 44 × 10⁻³ kg/मोल। सो हमारा आंसर जो आएगा मास अपॉन सेकंड में आएगा, तो आंसर हमारा वैल्यू पुट करने के बाद है 413। हम एक और फॉर्मूला देखेंगे जिससे कि जो कि कैसे डिराइव करेंगे, मतलब हम CRMS इज इक्वल टू हमने देखा था अभी √3RT/m, और एक और हमने देखा था फॉर्मूला D इज इक्वल टू PM/RT। सो PM ये आपका बन जाएगा RT/m इज इक्वल टू P/D। फर्स्ट हम दे देंगे इसको और सेकंड हम इसको दे देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा आएगा CRMS इज इक्वल टू 3√3P/D। P हमारा प्रेशर ऑफ गैस है एंड D हमारा डेंसिटी ऑफ गैस है। फिफ्थ हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विद डेंसिटी D एज। सो 3P हम देखें, 3P को अगर हम 0 माने तो CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D √D. So D is the correct answer. 6. The ratio between the root mean square velocity of H2 at 50K and that of O2 at 800K. So हम CRMS निकालेंगे पहले H2 का, और RMS निकालेंगे हम O2 का। सो जो हमारा रेशियो आएगा वो हमारा आएगा 1:1। वैल्यू हम पुट करेंगे, जैसे हमारे को मास हम निकालेंगे तो हमारा H2 का 2 आएगा इंटू 10⁻³ और O2 का हमारा 32 इंटू 10⁻³। हमें टेम्परेचर दे रखा है 3R, हम ऐसे ही रहने देंगे जो कि कट जाएगा, तो हमारा 1:1 आंसर है। 7. द RMS velocity of hydrogen is √7 times of RMS velocity of nitrogen if T is the temperature of the gas. So इसमें हमें गिवन है कि जो हाइड्रोजन की वेलोसिटी है वो 7 टाइम्स ज्यादा है, सॉरी, नाइट्रोजन की जो वेलोसिटी है वो 7 टाइम्स ज्यादा है H2 के CRMS से। सो अब हमें इफ T इज द टेम्परेचर ऑफ गैस, और हमें अब टेम्परेचर ऑफ द गैस पता करनी है T के वेरिएबल में। सो हम दो फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो इक्वल टू लगा के 3R हमारा दोनों कट जाएगा, रूट में लेंगे, और H2 का 2 और 28 से कटेगा, फिर आपका 7 से कटेगा। नाउ आपका जो आंसर आएगा वो T/2 इज इक्वल टू 2TH2 आपका आंसर आएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। For the same gas at same temperature, CAV is equal to √8/pi RT/m is equals to 8/pi P/D। CRMS का है अपना √3RT/m is equals to 3P/D। सो अब हम देखें तो CAV is lesser than CRMS। अब हम ग्राफ देखेंगे कुछ, जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ग्राफ है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और स्पीड ऑफ गैस का ग्राफ। जो ग्राफ ड्रॉन किया है उसमें CMP ज्यादा प्रोबेबल है स्पीड में, और CAV उससे कम, CRS सबसे कम। The above plot represent the distribution of speed of molecules in the gas. This is based on Maxwell-Boltzmann distribution law. जो अबव प्लॉट किया गया है हमने, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस का मॉलिक्यूल का, वो बेस है मैक्सवेल के बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर, और जो द प्लॉट इज ऑब्टेन्ड बाय द कांस्टेंट टेम्परेचर T1। जो हमने प्लॉट किया है वो कांस्टेंट टेम्परेचर के वजह से हमें मिला है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम देखेंगे CMP
It is the speed possessed by majority of the gas molecule. So CMS is lesser than CAV is lesser than CRMS. So the ratio of CMP, CAV and CRMS is root 2 ratio root 8 upon pi root 3 for same gas at the same temperature. हम कंपेरिजन करेंगे T1 एंड T2 का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपेयर 1 एंड 2। तो अगर हम देखें तो T1 जो है वो लेस रहेगा T2 से, और अगर हम थ्री भी ड्रॉ करें, T3 भी लेस रहेगा T सॉरी T1 एंड T2 लेस रहेगा T3 से। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर CMS इंक्रीज हम टेम्परेचर करेंगे तो CMS इंक्रीज होगा। पीक ऑफ द ग्राफ CMS शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, जो पीक है CMS की वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गए, और ग्राफ विल बी फ्लैटेंड, टोटल एरिया 1 सम ऑफ द फ्रैक्शन। 8th क्वेश्चन, अब हमें देख ये वाला हमें बता, जैसे अभी हमने देखा था कि T1 जो है लेस है T2 से, T2 लेस है T3 से, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ग्राफ ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी इज प्लॉटेड गिवन बिलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर निकालना था हमें। 8th, so at the defined temperature T, the distribution of velocity is given by the curve that indicates that the velocity corresponding of point A, B and C। अब हमें A, B and C हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कि हम इसमें से MP, AV और RMS कौन कौन सा है। सबसे टॉप पे MP रहता है, फिर B पे हमारे AV और C पे RMS। A इज द करेक्ट आंसर। 10th, plot 1, 2 and 3 is following plot respectively corresponding to MPV most probable velocity। हमें MPV दे रखा है, पर हमें निकालना है कि कौन सा H2 है इसमें से 1, 2, 3 में से, और कौन सा O2 कौन सा N2। हम फॉर्मूला यूज करेंगे रूट 2RT अपॉन M का। रूट फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारे को पता, फर्स्ट वाला जो है वो हमारा रिजल्ट आएगा कि फर्स्ट वाला N2 है, सेकंड वाला O2 है, थर्ड वाला H2 है, और जो इसकी वेल M है वो हमें निकालेंगे, और इसके जो टेम्परेचर है वो गिवन है हमारे को। Which of one of the statement is not true about the effect of an increasing of temperature in the distribution of molecule speed in a gas? A, the temperature under the distribution curve remain the same as under the lower temperature। ये सही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व जो होता है वो सेम रहता है अंडर द लोअर टेम्परेचर में भी। बी, द डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर बॉर्डर, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिकम बॉर्डर्ड हो जाता है, ये भी सही है। सी, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज, ये गलत है, तो these are wrong आंसर, तो हमें यही टिक करना था। अब हमें एक क्वेश्चन है कि H, Ne और AR और KR इनमें से आपको बताना है कि प्लॉट करना है कि कौन कौन से पे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा। तो सबसे जो नीचे है उस पे He, फोर्थ पे, थर्ड पे Ne, सेकंड पे आपका AR, फर्स्ट पे KR। 12th, for gaseous state of most probable speed is denoted by C average speed by C dash and root mean square speed by C, then the large number of molecules, the ratio of these speeds are। ये बोल रहा है कि CMP जो है C डॉट है, और CAV C डैश है, और CRMS C है। अब हमें बताना है कि अब रेशियो हमें बताना है, तो CMP जो बिगर लेस है CAV से, CAV लेस है CRMS से। हम फाइंड करेंगे अपॉन, हम डिवाइड कर देंगे इनका रूट 2 से, और हमने रेशियो हमने पहले भी देखा था, तो हमारा आंसर जो है आएगा 1 रेशियो 1.128 रेशियो 1.225 आएगा, सीधा करेक्ट आंसर। 13,
At 400 Kelvin, the root mean square RMS speed of the gas X molecular weight is equals to 40. Most probable speed of gas Y at K, the molecule weight of the gas Y is. अब हमें गैस Y की वेट बताना है. सो CRMS को हम X मानते हैं, CMS को Y. हमें 40 टेम्परेचर दे रखा है दोनों का, और एक का हमें मास दे रखा है, एक का नहीं दे रखा. इक्वल टू में हम दोनों को लेंगे तो R से R हमारा कट जाएगा, T हमारा गिवन है, और सॉल्व करने के बाद जो आपकी M की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी. थैंक यू. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें.